शान साहब नहीं जाते, जैसे मैं भी नहीं जानता किसी प्रोग्राम से सरकार दे नक्शे कदम ते मैं चलना तो मैं भी किधरे नहीं जानता, ते आदत नहीं। वजह, व्हाट इज द रीजन? वजह असूल नंबर 1 ये कि चैनल मालिकान जो हैं मेरे ख्याल में दे मेक इनफ मनी, और मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि वो जो आर्टिस्टिक कम्युनिटी है और टेक्निकल कम्युनिटी है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज इस मुल्क में वैसे ही आर्टिस्ट की ज़िंदगी जो है वो बड़ी छोटी सी है और बहुत कैद सी है। तो मुझे लगता है कि हम अपनी यूनियन बनाएंगे तो सरकार को उसका लीडर सर कॉमेडियंस के लिए अच्छा सोचिएगा शान भाई। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो हमेशा हर आर्टिस्ट के लिए मेरी कोशिश ये होती है, बिकॉज फिर मैं यही बात कहता हूँ कि ज़ियाउल हक साहब के बाद जो आर्टिस्टों पे एक दौर गुजर रहा है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ भी आर्टिस्ट हों हमारी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म हो ताकि हम एक हों और हम आगे अपनी बात कर सके। जो लेकिन आगे शान लेके सर, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तो आप लोगों को काफ़ी फैसिलिटेट किया गया। हाँ, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब को इतना फैसिलिटेट नहीं किया गया, वो मेरे 5-7 साल ही रहे, तो वो कोई ऐसा काम नहीं कर सके जिससे हाँ मतलब, लेकिन वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर सके जिससे वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। शान साहब थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, आप हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान आन व्हाट नॉट, लेकिन ये शान आन इतने अरसे से मध्यम क्यों है? आप भी माशाल्लाह इसी फील्ड में हैं और आपको पता है कि कराची और लाहौर का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पंजाब में पहले ये ट्रेंड था कि फिल्म्स यहाँ बनती थी, फिर शिफ्ट हो गई कराची में। आजकल जितने हीरो हैं वो अपने खुद प्रोड्यूसर हैं, तो हमने तो 525 फिल्में जो हैं वो लोगों की हैं, अपनी नहीं की हैं। तो कहने का मकसद ये कि अब ट्रेंड ये है कि जो फिल्म में हीरो आना चाहता है वो प्रोड्यूसर फिल्म बना भी ले। हमारे यहाँ क्योंकि हम वाहिद एग्जिस्टिंग फैमिली हैं फिल्म की, जो 1952 से हम लोग फिल्म्स बना रहे हैं, मेरी मदर, मेरे फादर, हम सब फिल्म्स की एक फैमिली है, हम शुरू से यही काम करते हैं। तो हमारे यहाँ ये गेम ऐसे खेली नहीं जाती। हमारा होता है कि एक काम आप करते हैं और एक फिल्म बनती है, प्रोजेक्ट बनता है, उसमें कोई ये नहीं होता कि कराची की फिल्म है या लाहौर की फिल्म है या इस्लामाबाद की फिल्म है या कोयटा की फिल्म है, बिल्कुल ऐसे ही फिल्म तो फिल्म होती है। वो इस तरह भी हो गया ना शान जी के, क्योंकि मोस्टली लोग कराची से और हब ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया कि सारे का सारा, बिकॉज ऑल द मल्टीनेशनल हेड्स आर देयर, एडवर्टाइजिंग हेड्स आर देयर, चैनल हेड्स आर देयर, एंड नाउ चैनल्स आर प्रोड्यूसिंग इट और डूइंग इंटरफेयरिंग। जैसे जो मुझे फील होता है और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे हमने ड्रामा वक्त के साथ साथ बेहतरीन था उसको बर्बाद करते चले गए, बिल्कुल सही। और आज हमने काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया कि साल के अगर 100 ड्रामे बनते हैं तो हार्डली 3 या 4 उसमें से प्रोमिनेंट निकलते हैं, बाकी तो सब एक बस कारोबार का हिस्सा है। तो सिमिलरली अगर फिल्म भी चली जाएगी इन्हीं चैनलों के इख्तियार में तो क्या बनेगा? वही बन रहा है। ये तो उसके साथ भी वैसी ही खिलवाड़ करेंगे जैसे ड्रामे के साथ की। बिल्कुल सही। यू एग्री विद दिस? आई एग्री विद दिस। सो समबडी लाइक यू जो कि इंडस्ट्री का एक सतून है, एक पिलर है, और जिसने इंडस्ट्री के लिए इतना अरसा काम किया है, अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा इनिशिएटिव? कोई इतना एज एन एक्टर इक्विप्ड नहीं है। अल्लाह ने ये सारा कुछ सिर्फ आप ही को दिया है माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल मैं करता रहता हूँ अपने तौर पे। अभी मेरी ज़रार आने वाली है फिल्म, हमने 1.5 साल पहले रिलीज़ करनी थी, ड्यू टू कोरोना हम लोग लेट हो गए बिकॉज सिनेमास बंद हो गए। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि 23 मार्च 2022 में उसे रिलीज़ किया जाए। और जहाँ तक लोकल का ताल्लुक है, देखें बात फिर वहीं आती है नुमान, मैं तो कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश इस हद तक होती है कि मैं उसका हिस्सा नहीं बनता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने 10,000 अवार्ड्स हो रहे हैं, अब कोई अवार्ड की कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जाते सारे हैं। तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि आप लोग फ्री जाते हैं, आप फ्री ना जाए। नहीं, हम नहीं जानते, उन बड़े सियाने हो गए। नहीं, लेकिन वो इतने सियाने नहीं हुए, उनमें एका होगा तो ज्यादा इनको पैसे आएंगे। नहीं, एका होना शुरू हो गया बिकॉज एक एक्ट एसोसिएशन है जिसके सब अब हिस्से, जो उसका मेंबर्स हैं, वो मॉनिटर होती है सारी एक्टिविटी कि किसको बुलाया जा रहा है और उसको क्या वो प्रोटोकॉल और वो सारी रिस्पेक्ट दी जा रही है। लेकिन फाइनेंशियली अभी भी ये नहीं करते। अब मैं नाम नहीं लूंगा, और बड़े सरकार वो फिर ये है ना कि वो तो फिर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। इफ समबडी वांट्स टू ओब्लाइज समबडी बाय नॉट आस्किंग मनी, वो उसकी मर्जी है मेरे ख्याल में। एज ए कम्युनिटी आपको एक होना चाहिए, बिकॉज आपके किसी एक एक्ट से अगर किसी लोअर एक्ट पे या हायर एक्ट पे असर पड़ता है तो मेरे ख्याल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपका मेन स्ट्रीम का मेन एक ग्रेड हीरो अगर फ्री चला जाता है तो फिर बाकी जो
कैटेगरी आती है एक्टर्स की, वो तो सारे कहते हैं मिसाल बन जाती है, यार उसने तो कुछ नहीं लिया, आप क्यों मांग रहे हैं? सो अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल नीड टू स्पेंड ऑन द आर्टिस्टिक कम्युनिटी, चाहे वो फिल्म से हो, चाहे वो म्यूजिक से हो, चाहे वो पेंटर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, लिटरेरी पीपल हो। आप देखें आपके ऑलमोस्ट 24-25 करोड़ अवाम में से 4 फीमेल सिंगर्स नहीं है, 3 मेल सिंगर हैं, 6 एक्टर हैं। तो आपको इतने लिमिटेड एरियाज में क्या समझते हैं इंडस्ट्री पे ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे ये वक्त क्यों आया और किन की वजूहात से आया? देखिए मेरे नज़दीक तो स्टेट का एक बहुत अहम रोल होता है। स्टेट ज़रूरी नहीं कि वो फिल्में बनाए, स्टेट का काम होता है कि वो पॉलिसी और रिस्पेक्ट क्रिएट करती है सोसाइटी में और कम्युनिटी में। आज आपके एमपीए की या एमएनए की जो इज्जत सोसाइटी में है या नहीं है, वो ड्यू टू स्टेट है। वो उसको केयर कर रही है, उसको एक ऑनर दे रही है, एक प्रोटोकॉल दे रही है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपके पोइट्स से लेके जिन ने तो हुकूमत के साथ लिखा वो तो बन गए, जो नहीं लिख सके वो हबीब जालब बन गए। तो कहने का मकसद है कि हाँ उसमें रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आर्टिस्टिक कम्युनिटी में आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपको उस कम्युनिटी को डेवलप करना है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है वो बैलेंस्ड नहीं हो सकती जब तक उसको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं हो। आपकी हुकूमत तो इंटरनेशनल कंटेंट को प्रमोट कर रही है। एग्जैक्टली, दैट्स बहुत बड़ा ये अलमिया है कि आप लोकल, और फिर नंबर 1 ये कि आप तो एक तो ड्रामा भी बाहर से लिया और फिर हीरो भी बाहर से लिया। हीरो एक्टर नहीं, जो पूरी हिस्ट्री का जो हीरो है, उर्तुगल हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। हमारे यहाँ जो इस्लाम है वो वलियों के थ्रू, लेकिन लोगों का कहना यह है कि वो इस्लामिक हीरो तो है, अब उनको कौन एजुकेट करे जी इस हवाले से? मुझे पहले ये भी बताइए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस खित्ते में दादा साहब का इतना रहमतुल्लाह अलैह का इतना काम है, जिन्होंने पानी पिला पिला के लोगों को तबलीग कर करके मुसलमान किया। इनके ऊपर प्लेस बनने चाहिए, जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, जो हमारी शनाख्त है, हम लोग कैसे इस खित्ते में मुसलमान हुए। तो बट ठीक है, लेकिन देखें बात फिर वही है कि अनलेस यू हैव द रॉन्ग मैन ऑन द राइट जॉब, तब तक ये होता रहेगा। शान जी, आपको ये पता है कि बहुत सारी एसोसिएशंस, जिनमें एक गुजर एसोसिएशन भी है, वो बड़ी शिकायतें उनकी आपसे मेरी होंगी जनाब। और उन्होंने कहा कि जिदों सरकार ने फिल्मां करनियां छड्डियां, सानू साडे कोलों लोकां ने डरना छड़ दिया। नहीं, मुझे उसका था ये कि पहली बात तो ये कि मुझे ये था कि मेरे लिए एज अ वाज इट अ चैलेंज डूइंग अ पंजाबी फिल्म? मेरे ख्याल में जो प्यार और जो इज्जत और जो कनेक्शन मेरा आम आवाम के साथ है, द कॉमन मैन, दैट वाज क्रिएटेड थ्रू पंजाबी फिल्म। लोग मिलते हैं अभी भी कहते होंगे, मैं कहता हूँ वो दे जस्ट लव मी एनीवेयर आई गो। मैं किसी घर में जाता हूँ तो वो घर वाले के ओनर से लेके चौकीदार तक मेरी सेल्फियां सबसे लेनी होती हैं, वाह वाह, बिकॉज द लव इज द सेम। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा नुमान के सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत जो है वो इस वक्त हमारे कॉमन मैसेस को है। अगर आपने एंटरटेनमेंट बंद की मासेस की, तो वो आपका फंडामेंटलिज्म बढ़ना शुरू हो बढ़ा जाएगा। तो आपको वो इक्विलिब्रियम को बेहतर करने के लिए आपको कॉमन मैन को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग पिछले दिनों बैठे हुए थे, तो मुझे एक मोबाइल कंपनी ने आके कहा कि जी आपको हमने साइन करना है अपने 4G की जो कमर्शियल आ रही है उसके लिए। मैंने कहा लेकिन आप तो a lot of people are here, तो आप उनको क्यों नहीं करते? कहते जी वो उनके जितने फैन है ना, वो तो जाके मांग लेते हैं ये वाईफाई पासवर्ड, तो हमारा 4G तो यूज होता नहीं। हमारा सारा 4G जो है ये कॉमन मैन, ड्राइवर्स, कुक्स, ये रात को पूरा 4G पैकेज, आपकी फिल्म देखते हैं एक पैकेज उड़ा देते हैं। ये पंजाबी फिल्में उनको मिलती नहीं, वो बेचारे 4G पे देखते हैं। तो मुझे इतना वो फील हुआ, मैंने कहा यार कॉमन मैन की एंटरटेनमेंट है ही नहीं। और अब देखिए ना, 1500 की टिकट है, या अगर आप 4 बंदे ले जाते हैं 15,000 रुपये आप लगा के आ जाते हैं पॉपकॉर्न और टिकट पे, और आगे फिल्म भी वो वाली जिसमें हीरो की पीछे वो वाली नहीं है जो आपको पसंद है। सबके लिए फिल्म हो ना। एग्जैक्टली। तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि कॉमन मैन की फिल्म बनना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आप किसी भी मुल्क में कोई भी रेवोल्यूशन या कोई आता है तो वो कॉमन मैन के थ्रू।